नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में जिसका नाम है यश मंत्रा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारे चैनल का नाम यश मंत्रा। तो दोस्तों, अभी आपने हेडिंग तो देखा होगा, थंबनेल तो देखा होगा। जीके के हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मान के चलिए, यूपीएससी कर लो, एमपीएससी कर लो, या कोई भी एग्ज़ाम दे दो, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। बस आपको ये अच्छे से याद करना है, रट लेना है। रट लेना है मतलब एक बार याद कर लिया, रट लिया, तो फिर इस क्वेश्चन को देखने का ज़रूरत ही नहीं है। तो ठीक से ध्यान से बस मेरे पीछे पीछे याद कर लो, और ज़्यादा कुछ करने की नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसको रट लो, याद कर लो। अगर नींद से उठा के भी पूछे ना, तो आपको ये आना चाहिए, आपके ध्यान में रहना चाहिए। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं लगाते, तो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। तो देखिए, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन साइंस के बारे में है। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण, जो भी हमारे सूरज से आने वाला प्रकाश है, उसके संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है जल। जल के द्वारा ये प्रकाश संश्लेषण पैदा होने वाली ऑक्सीजन होती है। चलिए, चौथा लेते हैं। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जन्म दिवस जो है, उसको किस रूप में मनाया जाता है? वो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। उसकी तिथि क्या है? उनका, महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस है, उसको किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस में। उसकी तिथि है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर 1869। क्या? 1869 को उनका जन्म हुआ था। तो उस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के नाम पे जाना जाता है। तो चलिए, आगे का देखते हैं। देखिए, धान का जो धान रहता है, वो धान खाने वाला धान, धान का खाने का योग्य भाग कौन सा है? तो वो होता है बीज। मान के चलिए, आप पत्ता तो नहीं खा सकते, जो धान रहता है जिससे बीज निकलता है, उसका जो बीज रहता है, बीज, वो खाने के योग्य रहता है। छठा क्वेश्चन देखिए, गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था? उनका नाम है इंदिरा गांधी। और वो कब दिया था? गरीबी हटाओ का नारा जो है 1971 के इलेक्शन के टाइम, इलेक्शन जो कैंपेन हुआ था, इलेक्शन का, उस इलेक्शन के कैंपेन के टाइम उन्होंने, इंदिरा गांधी ने, ये नारा दिया था। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। मूंगफली है, उसका सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश लेता है? तो वो है भारत। हमारा देश ये है जो कि मूंगफली का सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा उत्पादन निकालता है। आठवां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला पंतप्रधान कौन थी? ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला पंतप्रधान कौन थी? तो उनका नाम है जूलिया गिलार्ड। और जूलिया गिलार्ड ऑस्ट्रेलिया में 2010 से लेके 2013 तक वो ऑस्ट्रेलिया की पंतप्रधान रह चुकी है। आगे का देखते हैं। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? वो है बेंजीन। क्या है वो? बेंजीन है सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उसका नाम है बेंजीन। 10वां देखते हैं।
माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? उनका नाम है संतोष यादव। ये संतोष यादव जो है वो पहाड़ी इलाकों में रहने वाली एक लड़की है जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में किस प्रकार नाभिकीय प्रक्रिया होती है? उसका सही आंसर है नियंत्रित विखंडन। नाभिकीय रिएक्टर मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? वो है नियंत्रित विखंडन की। अगला देखते हैं। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ पर स्थित है? वो है लेह, जो लेह लद्दाख बोलते हैं वहाँ का लेह, उसमें है केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी? वो काल है शुंग काल में उसकी रचना हुई थी। तीनों की रचना मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पर पारित हुआ था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? उनका नाम है लॉर्ड कर्जन। इसके बारे में क्वेश्चंस पूछा गया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से याद कीजिए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? अगला है। राष्ट्रकवि के नाम से किसे जाना जाता है? राष्ट्रकवि के नाम से किसे जाना जाता है? उसका क्वेश्चन आंसर है मैथिली शरण गुप्त। जो मैथिली शरण गुप्त है उनको राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे क्वेश्चन हो गया है 15। ये हो गया हमारा पार्ट 1, और पार्ट जो 2 है वो जल्दी ही आपको अगली वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। आगे वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं पार्ट 2 में। धन्यवाद दोस्तों।